बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ अमान ज़मान और आज हम रेक्टेंगुलर इक्वेशंस को पोलर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। यह इससे पहले हमने पोलर इक्वेशंस को रेक्टेंगुलर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स जो है ना वो समझना ज़रूरी है। यही कि इससे पहले हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे उसमें हम एक्स वाई को लेते थे और इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा को लेते थे। यहाँ पर हम एक्स और वाई के साथ कुछ कांस्टेंट लगाएंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे इससे हमारे पास रेक्टेंगुलर इक्वेशंस और यहाँ पर पोलर इक्वेशंस बन जाएंगे। जैसा कि x और y है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब ये हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर इक्वेशन। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ कांस्टेंट भी आ गए तो ये हमारे पास अब है रेक्टेंगुलर इक्वेशंस। मैं पोलर इक्वेशंस को लिखूंगा तो पोलर इक्वेशन आर और थीटा के फॉर्म में होते हैं। तो ये हम इसके साथ भी कुछ कांस्टेंट लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा पोलर इक्वेशन। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए। लेट्स सपोज आर 7 साइन थीटा, आर इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू 5/3 एंड आर इज इक्वल टू 7 साइन थीटा। तो ये हमारे पास पोलर और रेक्टेंगुलर इक्वेशंस हो गए हैं। अब इसके जो फार्मूलाज हैं वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स और मैं किसी पॉइंट को ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है इसका आर और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है वाई के बराबर। तो मैं अब इस इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के लिए कुछ फार्मूलाज डिराइव कर रहा हूँ pythagoras थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला फार्मूला है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर टेन थीटा हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा y डिवाइड बाई एक्स के बराबर। और अगर हम कोसाइन थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा जो हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है तो y डिवाइड बाई आर के बराबर है। और कोसाइन थीटा जो है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो ये हम लिखेंगे। अब इसका एक और अल्टरनेट फॉर्म हम लिख सकते हैं कि इस r को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये r इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। r नहीं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह ये यहाँ से मैं x फाइंड आउट करता हूँ तो ये r कोसाइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ये फार्मूला है, हम इसको यूज़ करेंगे। ये चार जो इक्वेशंस है फार्मूलाज है आपको इसको याद करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 8। ये मैंने एग्जांपल लिया, x इज इक्वल टू 8। मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अब पोलर इक्वेशंस में क्योंकि ये रेक्टेंगुलर इक्वेशन में दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस x की बजाय जो वैल्यू है यहाँ से हम इसको पुट करेंगे r कोसाइन ऑफ थीटा। ये मैंने पुट किया, r कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8। और इसके अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैं कोसाइन थीटा को दोनों साइड से डिवाइड करता हूँ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो r जो हमारे पास बराबर हो जाएगा वो 8 इंटू 1 कोसाइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि 1 कोसाइन थीटा जो हमारे पास है ये सीकन थीटा के बराबर है। तो हम सिंपली वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 8 और 1 कोसाइन की बजाय रखेंगे सीकन थीटा।
तो इसमें कोई x और y आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर इक्वेशन हमें दिया गया था हमने उसे पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और लेट सपोज मैं सेम ही एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो y की जो वैल्यू है ये हम सिंपली पुट करेंगे r sin थीटा इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू हमने पुट की। अब सिंपली मैं इसको भी डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा जो हमारे पास बराबर है वो कोसिकन थीटा के बराबर है। तो r इज इक्वल टू 8 कोसिकन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गए। इसमें भी x और y आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये भी पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट सपोज π(x) प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये x और y के फॉर्म में है, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर इक्वेशन में है। हम इसको पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये x की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे r कोसाइन थीटा प्लस 4 इंटू वाई की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे r साइन थीटा। ये हमने वैल्यूज पुट किए इसी इक्वेशन में। अब हम इससे r कॉमन लेंगे जो कि दोनों में r है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे r की फॉर्म में लिखना है तो इसलिए हमने r कॉमन लिया। 5 को साइन थीटा यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ पर 4 एंड साइन थीटा रह जाएगा। और ये हमारे पास 8 के बराबर है। अब मुझे इसको सिंपली डिवीजन करना है इसका दोनों साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 कोसाइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अब इसमें कोई x और y नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो चुका है पोलर इक्वेशन में। इसी तरह मैं अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15, जो कि बहुत ही इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ही इजी है। यह आप देख लीजिए, ये जो आर स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 के बराबर हम लेंगे और दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे। अब तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 15 ये कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 15। तो ये भी पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो x और y था वो हमने ख़त्म किया और ये जो इक्वेशन है अब ये पोलर इक्वेशन कहलाता है। इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ इसके। लेट सपोज मैं लेता हूँ ये मेरे पास है 6 नंबर है। तो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर इक्वेशन है और हमसे कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करना है पोलर इक्वेशंस में। तो ये जो x माइनस 3 है ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा फिर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूँगा, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा सिंपली। तो x इंटू एक्स का मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जो -3 और x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -3x आ जाएगा। इसी तरह इससे भी -3x आ जाएगा और -3 एंड -3 से हमारे पास आ जाएगा +9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास आ गया।
अच्छा, -3x एंड -3x। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर -6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये 0 9 के बराबर है, सॉरी 9 के बराबर है। अच्छा, तो अब हम इस +9 को इस तरफ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर जो इक्वेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -6x प्लस वाई स्क्वेयर, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। और हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को अब कंबाइन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आर स्क्वेयर के बराबर है, तो आर स्क्वेयर -6x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। अब भी इसमें मतलब ये x है, हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वेयर -6 इंटू एक्स की बजाय हम पुट करेंगे आर कोसाइन ऑफ थीटा। ये हमने पुट किया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इससे r कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर r -6 कोसाइन ऑफ थीटा ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब या तो ये 0 के बराबर है और या ये 0 के बराबर है, तो ये तो क्लियर कट है कि r इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब हम इस दूसरे इक्वेशन को लेंगे r -6 कोसाइन ऑफ थीटा जो कि 0 के बराबर है ये भी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सिंपली हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू 6 कोसाइन ऑफ थीटा। तो r जो है वो एक है हमारे, इसके दो इक्वेशन अब आ गए कि r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 6 कोसाइन थीटा। तो यहाँ पर अब इसमें कोई x और y नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पोलर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो चुका है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज r इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वेयर, वाई प्लस 4 होल स्क्वेयर, इसको मैं ऐसे लिखूँगा इज इक्वल टू 16। तो ये भी इसी तरीके से हम हल करेंगे इसको। एक्स स्क्वेयर की बजाय हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर जो है ये 4x। अच्छा, ये जो मैंने लिख दिया इसको, तो ये तो इसके बराबर है, मतलब एक्स स्क्वेयर की बजाय आप वैल्यूज पुट करेंगे और वाई प्लस 4 को आप इसी तरह x-3 और x-3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ स्विच करता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, वाई स्क्वेयर, वाई का वैल्यू हमें पता है कि r साइन थीटा के बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि स्क्वेयर है इस पर, और यहाँ पर x जो है इसकी वैल्यू है आर कोसाइन ऑफ थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने पुट किए हैं। अब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा -4 आर कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इससे r फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं r कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा r साइन स्क्वेयर थीटा -4 कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब r स्क्वेयर r इज इक्वल टू 0, ये इसका एक सोल्यूशन हो गया। और दूसरे को फाइंड हम करेंगे r साइन स्क्वेयर थीटा, मैं लेता हूँ -4 कास थीटा इज इक्वल टू, ये भी 0 के बराबर मैं लेता हूँ। अच्छा, अब मैं r को फाइंड आउट करता हूँ, तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये 4 कोसाइन थीटा हो जाएगा, और मैं साइन स्क्वायर को डिवाइड करूँगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा डिवीज़न के फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं
इसको साइन इंटू साइन लिख सकता हूँ ऐसे 4 कोसाइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/, साइन थीटा। तो r का जो वैल्यू हमारे पास आ गया वो है 4 कोसाइन डिवाइड बाई साइन, जो हमारे पास है वो कोटेंजेंट के बराबर है, कोटेंजेंट थीटा, और 1/, साइन जो है वो हमारे पास कोसिकन थीटा के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया 4 कोटेंजेंट थीटा कोसिकन थीटा। ये भी एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल अब ले रहा हूँ। लेट सपोज अगर मैं ले लूँ यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर मैंने वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x किया है, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब एक और लिखता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6x प्लस 4y। ये मैंने इक्वेशन लिया है एक्स और वाई के फॉर्म में। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है आर और थीटा के फॉर्म में। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो हमारे पास है ये आर स्क्वेयर के बराबर है, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये जो x है और y है इसकी सिंपली वैल्यू पुट करूँगा 6r कोसाइन ऑफ थीटा प्लस 4, और y की जो वैल्यू है वो है r साइन ऑफ थीटा। ये मैंने x और y की वैल्यूज़ इसमें पुट किए हैं। तो अब इससे r को फाइंड करना है ताकि हमारे पास जो इक्वेशन आ जाए ये, तो मैं इसको सिंपली r पे डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड पे। तो इस साइड से r और r कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड से भी r और r कैंसिल हो जाएगा। तो r जो हमारे पास आ जाएगा वो है 6 कोसाइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 6 कोसाइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा। इसमें x और y कहीं पर नहीं है, मतलब ये पोलर इक्वेशन है। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू √3 एंड x, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।